आज की ये कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जो मिट्टी में जन्मा लेकिन सितारों तक पहुंचने की जिद लेकर पैदा हुआ। नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन का जन्म एक छोटे से गांव के कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में हुआ। पिता रामस्वरूप गांव में मजदूरी करते थे। मां बचपन में ही चल बसी थी। अर्जुन की आंखों में बचपन से ही कुछ अलग सा सपना था, पढ़ाई का, कुछ बनने का, गरीबी को हराने का। लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल की फीस चुकाना भी मुश्किल था। रामस्वरूप रोज खेतों में काम करते और जो कुछ कमाते वो घर चलाने के लिए काफी नहीं होता। एक रात अर्जुन ने पूछा, बाबा क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? रामस्वरूप मुस्कुराए। थके हुए चेहरे पर उम्मीद की रेखा चमक उठी। अगर तू चाहे बेटा तो तुझे रोकने वाला कोई नहीं, सिवाय तेरे डर के। अर्जुन दिन में स्कूल जाता और शाम को गांव के ढाबे पर बर्तन मांजता। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो पढ़ा लिखा भी क्या करेगा, फिर यहीं बर्तन धोएगा। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुराता। उसे पता था वो उनके जैसा नहीं है। वो खुद से एक वादा कर चुका था, जब तक सांस है हार नहीं मानूंगा। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना चप्पलें, पर किताबों से प्यार था। वो टूटे हुए पन्नों में सपने ढूंढता, रात को तेल वाला दिया जलाकर पढ़ता। रामस्वरूप अपने बेटे को पढ़ते देख चुपचाप मुस्कुराते। शायद उन्हें यकीन था उनके बेटे का सपना कभी झोपड़ी में नहीं रहेगा। 10वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने दिल लगाकर पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा से एक हफ्ता पहले रामस्वरूप बीमार हो गए। दवा लाने के लिए अर्जुन को 2 दिन काम छोड़कर खेतों में जाना पड़ा। वो थक गया था, पर हिम्मत नहीं हारी। जब रिजल्ट आया उसे बस पासिंग मार्क्स मिले थे। गांव वालों ने कहा, इतनी मेहनत किस काम की? पढ़ने से पेट नहीं भरता बेटा। तेरा बाप भी मजदूर, तू भी वही बनेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर हार नहीं थी। उस रात उसने चुपचाप आसमान की ओर देखा और कहा, एक दिन तुम सबको बताऊंगा कि सपना सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं होती। इंटर पास करने के बाद अर्जुन शहर गया, एक चाय की दुकान पर काम करने। वहीं एक कॉलेज के प्रोफेसर हर दिन चाय पीने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा अर्जुन खाली वक्त में पुरानी किताबें पढ़ रहा है। प्रोफेसर चौंके, तुम्हें किसने पढ़ना सिखाया? अर्जुन बोला, मेरे बाबा ने कहा था गरीबी रोक नहीं सकती अगर दिल में आग हो। प्रोफेसर ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन का दाखिला ओपन यूनिवर्सिटी में करवा दिया। अर्जुन दिन में काम करता, रात को पढ़ता। वो अब थका नहीं करता था। उसे अब थकान में भी मंजिल दिखती थी। कॉलेज खत्म हुआ। अर्जुन को एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। 25,000 महीना। सपने जैसा था, लेकिन अर्जुन के दिल में एक और सपना था, गांव में एक स्कूल खोलने का। उसी रात अर्जुन ने अपने बाबा को फोन किया, बाबा क्या मैं वो नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ा सकता हूं? रामस्वरूप कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर तू एक बच्चा भी मेरी तरह गरीब बाप का बेटा होकर उड़ सके तो तेरा सपना मेरे लिए लाखों की कमाई है बेटा। जा और दुनिया बदल। अर्जुन गांव लौटा। सब लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया है क्या? अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, आशा विद्या निकेतन। शुरुआत में बच्चे नहीं आते थे, लेकिन अर्जुन हर घर गया, बच्चों को समझाया, मां बाप को समझाया। धीरे धीरे स्कूल भरने लगा। बच्चों की आंखों में वही सपना था जो कभी अर्जुन की आंखों में था। 5 साल बीते। आशा विद्या निकेतन अब एक बड़ा स्कूल बन चुका था। सरकारी मान्यता भी मिल चुकी थी। गांव के कई बच्चे शहर के कॉलेजों में पढ़ने जा रहे थे। अर्जुन आज भी वैसे ही सादा कपड़े पहनता, बच्चों के साथ बैठता, मिट्टी में खेलता, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव का सपना था। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, गुरुजी मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, नहीं बेटा, तू मुझसे भी बड़ा बनना। मैं तो बस एक रास्ता दिखा रहा हूं, मंजिल तो तुम्हारी है। रामस्वरूप अब बूढ़े हो चले थे। वो कभी स्कूल आकर बच्चों को देखते और एक कोने में बैठकर चुपचाप रो देते। एक दिन अर्जुन ने पूछा, बाबा रो क्यों रहे हो? रामस्वरूप बोले, क्योंकि आज मेरी गरीबी हार गई बेटा, और तेरा सपना जीत गया।
ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, हर उस इंसान की है जो हालात से नहीं डरता, जो सपना देखने की हिम्मत रखता है, जो ये मानता है कि सपने पैसे से नहीं हौसलों से पूरे होते हैं। तो अगर आप भी किसी गरीब घर में जन्मे हैं तो जान लीजिए, आपका सपना भी किसी अमीर के सपने से छोटा नहीं है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी अर्जुन हूं,